मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे द बॉन्ड ऑफ लव विच इज रिटन बाय केनेथ एंडरसन। इस चैप्टर में एक स्लॉथ बियर के बारे में है और उसका जो कनेक्शन है अपनी मिस्ट्रेस के बारे में उसमें है कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स का, अनटेम्ड एनिमल्स का अपने मास्टर के साथ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी उनकी हो जाती है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसमें कोई जो स्टोरी है पूरा राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, अपनी जो उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसको शेयर कर रहा है। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, स्लोली वॉक करता है। तो कह रहा है आई विल बिगिन विद ब्रूनो। चलो कह रहा है कि चलो मैं ब्रूनो से बात करती हूँ। ब्रूनो किसका है? ब्रूनो इज अ नेम क्रिस्टाइन टू द स्लॉथ बियर। ये ब्रूनो उस स्लॉथ बियर का नेम है जो उनके पास वो अपना पालते थे उसका। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ पेट स्लॉथ बियर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। कह रहा मैं ब्रूनो से स्टार्ट करता हूँ जो कि मेरी पत्नी का पालतू स्लॉथ बियर है, पालतू जानवर है। और ये जो उसके लिए मैं ये स्लॉथ बियर अपनी बीवी के लिए एक इंसिडेंट के अकॉर्डिंग कि किसी इंसिडेंटली लेकर आए थे, मतलब मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी लाने के लिए कि मुझे वो लाना पड़ा, तो मैं ये अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। 2 years ago we were passing through the sugar। अभी बता रहा है कि कैसे ये लाया गया था। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them। क्या 2 साल पहले हम मैसूर के पास में शुगर केन यानी कि गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे और वहाँ पर लोग जो जंगली सुअर हैं उनको अपने खेतों से शूटिंग करके यानी कि बंदूक चला के उनको अपने वहाँ से निकाल रहे थे। Some were shot and some escaped। कुछ वहाँ पर उनको गोली लगी और कुछ वहाँ से बचकर भाग गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun। हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अचानक से एक ब्लैक स्लॉथ बियर यानी कि छोटा काला रीछ का बच्चा वहां पर अचानक से आ गया, हांफते हुए उतनी गर्मी की धूप में। Now I will not shoot at sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot। कह रहे मैं उस छोटे बच्चे को यानी कि उस रीछ के बच्चे को मैं मारना नहीं चाहता था कि वो शिकार करने गए थे, लेकिन मेरा जो साथी था, मेरा जो कंपेनियन था, उसने ऐसा नहीं सोचा कि छोटा बच्चा है और उसने एकदम से तुरंत प्रभाव से प्रॉम्प्टली एट वंस उसने उस पर गोली चला दी, शॉट कर दिया और वो बच्चा क्या है उसी यानी कि ऑन द स्पॉट मतलब उसी स्थान पर तुरंत वहां पर उसको गोली चला दी। किसने? उसके फ्रेंड ने, राइटर के फ्रेंड ने। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। अब जैसे ही उसको गोली लगी तो वो एकदम से नीचे गिर गया और हम ये देखकर हैरान थे कि जो उसकी बॉडी पे जो ब्लैक हेयर थे वो एकदम से वहां से उड़ गए और वो बिल्कुल प्रोस्ट्रेट बॉडी मतलब औंधे मुंह यानी कि उल्टा वो गिर गया है। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back when the sudden shot had killed her। अब फिर हमने देखा ये तो छोटा रीछ का बच्चा है और ये अपनी मदर की बैक पे था जिसको उन्होंने गोली मारी थी, उसके ऊपर से वो गिर गया और उसकी जो मदर है वो डाई हो गई थी, मर गई थी, डेड हो गई थी। The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise। अब वो अपनी माँ को जो औंधे मुंह गिरी हुई थी उसके पास दुख से करुणापूर्ण भाव से उसके चारों तरफ वो घूम रहा है। I ran up to it to attempt to capture। मैंने उसकी तरफ भागा उसको पकड़ने के लिए। It scooted into the sugarcane field। लेकिन वो गन्ने के खेतों में भाग गया। Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws। लेकिन वो जब उसके गन्ने के खेतों में भागा तो मैं उसका पीछा करते हुए मैं उसको आखिरकार उसके गर्दन, स्कफ मतलब गर्दन के पीछे का हिस्सा, उसको वहां से पकड़ने में मैं कामयाब हुआ। लेकिन उसने क्या किया, जो स्लॉथ बियर था, स्नैप मतलब ट्राइड, उसने कोशिश की अपने पंजों से उसको खरोंच मारने की, उसको काटने की,
We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. gunny bag मतलब जो आपके सैक्स होती है बोरिया की, अगर हमने उसको बोरी में डाल दिया जो कि हम लेकर आए थे, और फिर हम वापस बेंगलोर चले गए, और फिर मैंने जो प्रेजेंट है, जो गिफ्ट है, मैंने अपनी वाइफ को दिया। क्या दिया गिफ्ट में? स्लॉथ बियर दिया। I got back, she was delighted, वो खुश हो गई। She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno। और उसको खुश होकर उसने उसके गर्दन के बाहर एक रिबन बांध दिया, कलर्ड रिबन, कलरफुल रिबन। और फिर जब उसने देखा कि जो छोटा बच्चा है ये बॉय है, मेल है, तब उसने उसका नाम रख दिया, क्रिस्टाइन मतलब नेम्ड, उसका नाम रख दिया ब्रूनो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोतल। अब ब्रूनो धीरे धीरे बोतल से मिल्क पीना सीखे थे। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। ये तो क्या है, थोड़ा सा स्टेप आगे था, उसके बाद उसने धीरे धीरे क्या किया, थोड़े ही दिन के बाद उसने सब कुछ खाना और पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स, fruit, nuts, meat, especially pork, curry and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, ice creams, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. यानी कि कुछ दिनों बाद उसने सब कुछ खाना शुरू किया। अब कह रहे हैं इसके लिए सब कुछ खाना शुरू सही हुआ, क्योंकि वो किसी भी चीज़ से, किसी भी अवयव से, सामान से बने दलिए को भी खा लेता। जितनी भी खाने की चीज़ें थी, चाहे वो मसाला उसमें ज़्यादा है या कम है, उसकी बिना परवाह करे वो उन सब चीज़ों को खा लेता। और पीने की चीज़ें भी, चाहे वो एरेटेड वाटर है, एरेटेड वाटर मतलब सोडा है, चाहे फिजर ड्रिंक्स है, चाहे कुछ भी है, वो सब पी लेता था। उन सबका वो स्वाद लेते, उन सबको खा जाता था और पी जाता था। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आवर टू Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow। कह रहा है ये जो बियर था, ये बहुत जल्दी जो हमारे डॉग्स है अल्सेशियन, उनके साथ अटैचमेंट हो गई उसको, और हमारे जो टीनेंट यानी कि रायदार के जो बच्चे थे उनके साथ वो घुल मिल गया। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going sleep to in our beds। जब वो छोटा था तब तो हम उसको फ्री रखते थे, वो इधर उधर किचन में घूमता था, हमारे घर में भी, बेड पे भी हमारे साथ सो जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन इसके साथ एक घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। मैंने पॉइजन यानी कि जहर रखा था बेरियम कार्बोनेट चूहों को मारने के लिए, जो कि मेरी लाइब्रेरी में घूमते रहते थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। ब्रूनो मेरी लाइब्रेरी में घुस गया, पुस्तकालय में घुस गया, जैसे कि वो अक्सर करता था, और उसने वो पॉइजन खा लिया, क्योंकि वो जो भी उसके सामने जाते थे वो सब कुछ खा जाता था। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं लकवा, जिसमें वो आप बॉडी पार्ट्स अपने मूव नहीं कर पाते हैं। तो उसकी पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो गया, अब वो अपने खुद के पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा मात्रा में उसको पी लिया था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माय वाइफ हु कॉल्ड मी। पर वो अपने आप को घसीटते घसीटते, स्टम्प्स मतलब यहाँ पर क्या है, पैर, उसके लेग्स, कह रहा वो अपने पैरों पर घसीटते वो मेरी वाइफ तक पहुंचा जिसने मुझे बुलाया। आई गेस व्हाट हैड हैपेंड। अब मैं अंदाजा लगा सकता था कि क्या हुआ होगा। ओफ आई रश्ड इनटू द कार टू द वेट्स रेजिडेंस। फिर मैं फटाफट मेरी गाड़ी में गया और वेट्स रेजिडेंस मतलब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनके घर पहुंचे वो। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। अब उसने बोला कि ये तो जहर का मामला है, विष का मामला है, और टेम बियर मतलब पालतू जो बियर है उसने अब बेरियम कार्बोनेट खा लिया, क्या किया जाए। इनके उसने शॉर्ट नोट में उसने डॉक्टर को बात समझाई। Out came his medical books and feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. अब वो अपनी जो डॉक्टर है वेट, वो अपनी मेडिकल की किताबें लेकर आता है, उनको देखकर उत्तेजित होता है और उसका इंडेक्स देखते हुए बोलता है, एक्साइटेड वे में पूछता है कि कौन से आप पॉइजन की बात कर रहे हैं सर? बेरियम कार्बोनेट। यस, बेरियम साल्ट्स, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस, जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माय सिरिंज एंड द मेडिसिन। अब वो जो डॉक्टर है वो अपनी उस मेडिकल की बुक में सब कुछ पढ़ता है कि पॉइजन का केस है, उसके सिम्टम्स क्या है, इनकी साइंस क्या है, पैरालिसिस हो रहा है,
तो कहता है चलो मुझे कुछ मिनट दो, मैं अपना सिरिंज लेकर आता हूँ कि इंजेक्शन लेकर आता हूँ, इसको और मेडिसिन लेकर आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, डैश मतलब फटाफट भागना, वो अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग, ब्रूनो अभी भी यानी कि चलने में उसको कठिनाई हो रही थी, अबाउट ऑन हिज टर्म्स यानी कि अपने खुद के पैरों पर, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीथिंग विद हैवी फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ। अब उसको कह रहा है कि बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर होता जा रहा था, जल्दी जल्दी उसको वॉमिटिंग हो रही थी, यानी कि उल्टी आ रही थी, सांस उसको धीरे धीरे आ रहा था, और वो कभी बार बार राइजिंग, हैविंग फ्लैंक्स मतलब खड़ा हो रहा है और वो गिर रहा है, गेपिंग माउथ मतलब कि खुला मुंह, पूरी तरह से वो वीक दिख रहा है, नजर आ रहा है। होल्ड हिम एवरीबडी, वो कहता है इसको पकड़ो, सबको बोलता है। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वील्स, और जैसे हाइपोडर्मिक का मतलब है यहाँ पर सिरिंज, इंजेक्शन, जैसे ही वो उसके अंदर वो सिरिंज इंसर्ट करता है, वो ब्रूनो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। क्राइज, स्क्वील्स मतलब क्राइज। 10 cc का उसको एंटीडोट दिया जाता है। हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्ट, यानी कि उसकी एक भी बूंद वेस्ट नहीं जाती। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट के बाद भी उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं होता है। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, अब फिर से उसको 10 cc का इंजेक्शन फिर से उसको दिया गया। 10 मिनट्स लेटर ब्रीथिंग लेस स्टेटोरस, स्टेटोरस ब्रीथिंग मतलब क्या है, जोर जोर से सांस लेना, जिसमें स्नॉटिंग, खराटों की तरह आवाज आती है। 10 मिनट के बाद वो जोर जोर से सांस ले रहा है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, अब वो अपने हाथ हिला सकता है और अपने पैर भी हिला सकता है। दो ही कैन नॉट स्टैंड, लेकिन अभी भी वो खड़ा फिर भी नहीं हो पा रहा है। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज अ ग्रेट फीट, 30 मिनट के बाद ब्रूनो खड़ा होता है और काफी खाता है। ही लुक्स एट अस डिस्डेनफुली, वो हमारी तरफ गुस्से की नजर से देखता है। एज मच एज टू से, जितना कि कहा जा सकता है, गुस्से की नजर से देखता है। व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ऐस मानो कि वो ये कहना चाहता है कि बेरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े रीच का क्या बिगाड़ सकता है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो तो अभी भी खा रहा है। वो ऐसे देख रहा, तो वो राइटर एक्सप्रेशन बता रहा है कि ब्रूनो के एक्सप्रेशन कैसे थे। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ old engine oil which I had drained from the sump of the stud breaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. फिर अगली बार फिर उसने ऐसे किया कि उसके सामने जो आता है वो खा पी जाता है, तो उसने क्या किया, अगली बार मैंने अपने स्टड ब्रेकर का मतलब यहाँ पर क्या है, अमेरिकन, पुरानी अमेरिकन कार होती है, उसमें से मैंने नियरली 1 gallon के अराउंड मैंने उसके इंजन में से ऑयल निकाल के रखा था, और जो कि टर्माइट्स यानी कि दीमक के लिए उसका वेपन्स का काम करता, तो वो मैंने खाली करके रखा होता, लेकिन इसने क्या किया, वो पी लिया। ही प्रॉब्ली ड्रैंक द लॉट, उसने तुरंत प्रभाव से काफी सारा पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स व्हाटएवर, चाहे उसने पी लिया लेकिन उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ उसका। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वाज व्हेन ही केम। अब काफी महीने बीत गए, लेकिन ब्रूनो आप पहले से जितनी साइज को जब लेकर आए थे उससे काफी ज्यादा गुना वो बड़ा हो गया था, उसका जो साइज था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ही हैड इक्वेट द अल्सेशियन इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, वो हाइट में जो उनके डॉग थे अल्सेशियन उनके बराबर हो गया, लेकिन वैसे लंबाई में उसे ज्यादा था, बड़ा लगता था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्टीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन अभी भी वो वैसा ही शरारती, वैसा ही प्यारा और वैसा ही खेलने वाला है। एंड ही वॉज वेरी fond of all of us, और वो हम सबका बहुत ज्यादा चहेता था। Above all, he loved my wife and she loved him too, लेकिन सबसे परे वो मेरी वाइफ से सबसे ज्यादा प्यार करता था और मेरी वाइफ भी उसको करती थी। She had changed his name from Bruno to Baba, हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। अब उस मेरी वाइफ ने उसका नाम भी ब्रूनो से बदलकर बाबा रख दिया, जो कि हम छोटे बच्चे को हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी वर्ड में हम बच्चे को बोलते हैं, वैसे उसने उसका नाम भी बाबा रख दिया था। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और वह कुछ ऐसे करतब भी कर सकता था। एट द कमांड बाबा रेसल, बाबा और बाबा बॉक्स, ही विग्रेसली टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। जब हम उसको कमांड देते थे, आदेश देते थे कि बाबा रेसल करो यानी कि कुश्ती करो, बाबा बॉक्स में मुक्का मारो, तो एनर्जेटिकली पूरे जोश से जो भी उसके सामने आता था उसको वो उसके साथ कुश्ती करने लग जाता था और उसको गिरा देता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन, जब उसको एक लकड़ी दो उसको बोलो कि बाबा होल्ड गन यानी कि बंदूक पकड़ो। ही पॉइंटेड द स्टिक एट, वो फटाफट से स्टिक को यानी कि बंदूक की को मानते वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा, इशारा करेगा। आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, अगर उससे ये पूछो कि बाबा तुम्हारा बेबी कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडिट
cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. अगर उसको तुम कहोगे where is your baby, तो वो फटाफट से एक जो स्टैम्प है उसको लेकर आएगा, उसको क्रैडल करके अपनी गोद में झुलाएगा, प्यार से रखेगा, जो कि उसने किसका बनाया था, एक स्टंप का, जो कि वो अपने प्यार से अपने बेड, अपने जो स्ट्रो का बेड था, इनकी घास फूस का जो बेड था, वहां पर वो छुपा के रखता था. बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द, लेकिन उनकी रायदारों के बच्चों की वजह से, उनकी सेफ्टी के लिए बेचारे ब्रूनो को मोस्टली टाइम क्या है, चेन यानी कि चेन में उसको बांध कर रखा जाता था. Then my son and I advised my wife and friends advised her too to give Baba to the zoo at Mysore. लेकिन फिर मेरे लड़के ने और मैंने भी खुद अपनी वाइफ को और मेरे फ्रेंड्स ने, उसके खुद के फ्रेंड ने भी उसको बोला कि अब बाबा को यानी कि ब्रूनो को, इस डियर को जू भेज देते, मैसूर जू में. He was getting too big to keep at home. अब वो बहुत बड़ा था, घर पे रखने लायक नहीं था. After some weeks of such advice, she at last consented. अब कुछ हफ्तों की सलाह के बाद वो आखिरकार मान गई थी, यानी कि उसको भेजने के लिए मान गई थी. पहले वो मान नहीं रही थी उसको भेजने के लिए. Hastily यानी कि जल्दी से, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. अब जल्दी से कहीं इसका माइंड चेंज ना, किसका माइंड, उसकी वाइफ का, राइटर की वाइफ का माइंड, कि कहीं इसको भेजने से मना ना कर दे. फिर उन्होंने फटाफट जू के क्यूरेटर यानी कि जो उसका हेड होता है जू का, उसको उन्होंने लेटर लिखा. Did he want a tame bear for his collection? उन्होंने पूछा कि क्या उनको एक पालतू रीछ चाहिए अपने जू के लिए. He replied yes. उन्होंने जवाब दिया हाँ. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब जू से उनके लिए रीछ को लाने के लिए उन्होंने पिंजरा भेज दिया, जो कि उनके घर से 87 माइल्स की दूरी पर था, और बाबा को पैक कर दिया उस पिंजरे में, और वहां से पैक ऑफ मतलब कि उसको भेज दिया. We all missed him greatly. अब हम उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे सब, but in a sense we were relieved. लेकिन एक तरह से हम कहें तो हमें उससे मुक्ति मिल गई थी, हमें चैन की सांस मिल गई थी. My wife was inconsolable. लेकिन मेरी वाइफ को तो वो तो शांति नहीं हुई, उसको समझाया नहीं जा, सांत्वना दिया ही नहीं जा रहा था. She wept and fretted. वो रोई जा रही थी और उदास थी. But for the first few days she would not eat a thing. कुछ दिनों तक तो उसने स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो कुछ खाया भी नहीं. Then she wrote a number of letters to the curator. फिर उसने बहुत सारे पत्र लिखे उस क्यूरेटर को. How was Baba? Back came the reply as well, but fretting. He refuses for two. उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे कि बाबा कैसा है, और उनका जवाब आता था कि वो ठीक है, लेकिन वो खाता नहीं है और उदास रहता है. After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स मैसूर जा रहे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द कि हम मैसूर के जू में भी चलते देखते कि बाबा कैसा चल रहा है, उनका बिहेवियर कैसा है. दे रिपोर्टेड दैट ही वाज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सेड. लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि वो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा था. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वाज फ्रेटिंग. जितने भी वहाँ पर उसके रखवाले थे जू में, उन्होंने बोला कि सारा दिन उदास रहता है. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. 3 महीने तक मैं इस चीज़ को संभाल के रखता रहा कि मैं अपनी वाइफ को वहाँ जू में जाने से रोक सकूँ, जाने नहीं दिया उसने. Then she said one day I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. एक दिन फिर उसने खुद कहा कि मुझे बाबा को देखना है, या तो तुम मुझे लेकर चलो, नहीं तो मैं खुद बस या फिर ट्रेन से जाऊंगी. इसलिए मैंने क्या कि मैं खुद उसको कार से लेकर गया. Friends had conjectured that the bear would not recognize her. मेरे फ्रेंड्स ने ये आइडिया लगाया, गेस किया कि वो इनको पहचान नहीं पाएंगे. I had thought so too. मैं भी उनकी तरह ही सोचता था. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. लेकिन अभी वो उसके पिंजरे से कुछ दूरी पर थी, तब बाबा ने उसको देखा और उसको पहचान लिया. He howled with happiness. वो खुशी से चिल्लाने लगा. She ran up to him. वो उसकी तरफ भाग के गई. Patted him through the bars. उसने पिंजरे की डंडियों के पीछे से, बार्स के पीछे से उसको फोल्डल किया, कि थपथपाया, प्यार से सहलाया. And she stood on his head in delight. और वो फिर खुशी के मारे अपने सिर पर खड़ा हो जाता है. कौन? बाबा, ब्रूनो. For the next 3 hours she would not leave that cage. अगले 3 घंटों तक वो उस पिंजरे के वहाँ से हटती रही है. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream and what not. वो उसको खाने के लिए, पीने के लिए बहुत सारे सामान देती. क्या क्या नहीं, मतलब कि इतनी लंबी लिस्ट है कि बता ही नहीं सकते. Then closing time came and we had to leave. अब
शाम को क्लोजिंग टाइम अगर इनकी जू बंद होने का टाइम आ गया तो हमें वहां से जाना पड़ा। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ बुरी तरह से रोने लगी। बाबा क्राइड बिटरली, उधर से वो जो बियर है वो भी बुरी तरह से रोने लगा। इवन द हार्डर क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड, यहाँ तक कि जो पक्के मजबूत मन वाले जो वहाँ पर क्यूरेटर हैं और जो उनके रखवाले हैं, कीपर्स हैं, वो भी उदास हो गए। एज फॉर मी आई हैड reconciled myself to what I knew was going to happen next, और जैसा कि मुझे मेरे लिए मैं कहूँ तो मैंने कंप्रोमाइज कर लिया था खुद से, क्योंकि मुझे पता था, मैं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। Oh please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? She hesitantly, Baba back hesitantly he answered. उसने कहा सर प्लीज, क्या उसने क्यूरेटर से पूछा, उसने उसकी मिस्ट्रेस ने, उसकी वाइफ ने, कि क्या मैं अपने बाबा को वापस लेके जा सकती हूँ? अब क्यूरेटर ने झिझकते हुए कहा, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ। क्या मैडम ये अब जू का हो गया और अब ये सरकार की संपत्ति हो गया। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कह रहा है मैं सरकारी संपत्ति आपको नहीं दे सकता, बट इफ माई बॉस द सुपरिंटेंडेंट बेंगलोर एग्रीज सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक। क्या लेकिन अगर जो हमारा बॉस है जो बेंगलोर में है वो मान जाते हैं तो हम तुम्हें निश्चित तौर पर ये वापस ले जाने देंगे। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's Bangalore। अब हम बेंगलोर की तरफ जाने लगे और वहां पर जो सुपरिटेंडेंट का जो घर है वहां पर हम उनके पास गए। A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other। कह रहे वो रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही है किसको? सुपरिटेंडेंट को, कि मैं और बाबा एक दूसरे के बिना बहुत ज्यादा उदास हैं। विल यू प्लीज गिव हिम बैक टू मी, क्या तुम मुझे ये वापस दे दोगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंटेड, वो बहुत अच्छे दिल वाला इंसान था और वो उसकी बात के लिए राजी हो जाता है। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बेंगलोर। सिर्फ उसने हमें ये नहीं कहा कि तुम उसको ले जाओ, बल्कि उसने क्यूरेटर को कॉल किया और उनको बोला कि हमें एक पिंजरा दें ताकि हम इसको बेंगलोर लेकर जा सकें ट्रांसपोर्टिंग के लिए। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. फिर हम वहाँ बेंगलोर से वापस मैसूर गए, सुपरिटेंडेंट का लेटर हमारे हाथ में था और हमने बाबा को पैक करके अपनी गाड़ी के ऊपर टाइटली सिक्योरली उसको वहाँ पर बंधवा लिया था और वापस हम घर आ गए। हमारी इस तरह से हमारी जो जर्नी थी मैसूर से बेंगलोर ये कंप्लीट हो गई। Once home, a squad of police were engaged for special work in our compound। अरे एक बार जब हम घर पहुंचे तो स्क्वाड मतलब ग्रुप, पुलिस का जो ग्रुप है वो पूरी तरह से व्यस्त हो गया इनके काम करने के लिए, उस काम में स्पेशल काम के लिए, कंपाउंड में स्पेशल काम किसके लिए? क्योंकि बाबा के लिए। An island was made for बाबा, बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। It was 20 feet long and 15 feet wide। ये 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था एंड सराउंडेड बाय ड्राई पिट, और इसके चारों तरफ सूखी खाई थी और मोट मतलब लंबी गहरी खाई भी थी। 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, जो कि 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी थी। A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in night। और एक जो खाली डब्बा था जो कि घर में से उसको रख दिया था, ऐसे बेकार का था, वो बाबा के लिए लाया गया और उसको आइलैंड पे रख दिया ताकि बाबा रात को उसमें सो सके। Straw was placed inside to keep him warm, and his baby, the gnarled stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back to him to play with him। कह रहा अब उसके अंदर स्ट्रॉ रखी गई, इनकी लकड़ी का घास फूस वगैरह रखा ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके उसके बच्चे को, और वो मुड़ा तुड़ा जो स्टंप वगैरह थी जो जिसको गन बनाता था, और बैम्बू स्टिक, जो भी उसका सामान था, जो भी उससे इमोशनली अटैच था, जब वो यहाँ पे घर में था, जू में भेजने के बाद उसकी जितनी भी ऐसी जो चीजें थी उनको उन्होंने वापस उसकी जो खेलने की चीजें बाकी वो सारी चीजें उसके वहाँ आइलैंड पे रख दी। इन अ फ्यू डेज द पुलिस होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड। अब कुछ दिन बाद उन पुलिस ने क्या किया, उस केज को ऊपर उठाकर आइलैंड पे रख दिया और बाबा को वहां पर खुला छोड़ दिया। He was delighted standing on his hind legs। अब वो बहुत खुश हो गया और अपने पीछे के पैरों पर, हिंड लेग्स मतलब पीछे के पैरों पर वो खड़ा हो जाता है। He pointed his gun and cradled his baby। वो अपने उस स्टिक से गन वाला इशारा करता है और अपने बेबी को झुला देता है, यानी कि जो स्टंप से उसने बेबी बनाया था।
My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. मेरी वाइफ वहाँ पर घंटों बिता देती थी जब चेयर पे बैठती थी और वो उसकी लैप में होता था, गोदी में होता था. He was 15 months old and pretty heavy too. अब वो 15 महीने का हो गया तो काफी भारी हो गया था. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. क्या जिस तरीके से मेरी वाइफ उस आइलैंड पे जाती थी वापस उसको छोड़कर आती थी, ये सब देखना क्या इंटरेस्टिंग होता था. I have tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. मैंने क्या किया था, एक रस्सी बांधी हुई थी ऊपर जो मैंगो ट्री की जो ब्रांच है उससे, और उसमें एक लूप बनाया था उसके एंड पे. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other. कह रहे उस लूप में वो अपने एक पैर रखती थी और उसको पुश करके वो दूसरे पैर से वो पुश करके आगे उसके आइलैंड पे पहुंच जाती, जो कि इंटरेस्टिंग लगता था. That to bridge the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. अब वो किस लिए उस रस्सी टांगी हुई थी, ताकि वो जो 6 फुट जो चौड़ी खाई खुद दी थी उसको गैप को क्रॉस करने के लिए उन्होंने वो रोप वहां पर टांगी थी और उसमें लूप बनाया ताकि वो उधर उस पे आइलैंड पे जा सके बाबा के पास. द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम. इसी तरह से वो वापस आती थी उस लूप पे पैर फंसा कर और दूसरे पैर से पुश करके. बट हु कैन से नाउ that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics. लेकिन आप कौन ऐसा कहेगा कि स्लोथ बियर में कोई भी अफेक्शन मतलब प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, ना ही उसमें कोई यादाश्त होती है और ना ही उसमें ऐसी कोई खुद की कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, खुद के कोई गुण होते हैं. तो इस चैप्टर के थ्रू हमने ये जाना कि एनिमल्स में भी अफेक्शन होता है, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं. अब इस एनिमल की यानी कि स्लोथ बियर की उसकी राइटर की वाइफ के साथ इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि वो उसके बिना रह नहीं पाता. तो इस चैप्टर से हमें ये पता चला कि एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की होती है. तो जैसे इस क्वेश्चन में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप सॉल्व करना, कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछना. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.